मित्रों, महाभारत की महान गाथा जिसमें दुर्योधन और शकुनी को खलनायक के रूप में माना जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा दृष्टिकोण बताया था जिसके मुताबिक शकुनी और दुर्योधन तो केवल मोहरे थे। असल दोष उन 5 पात्रों का था जो अपने अहंकार, क्रोध और हठ पर अड़े रहे और परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। चलिए जानते हैं उन खलनायकों के बारे में जिन्हें इतिहास भले ही खलनायक नहीं माना, लेकिन महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के पीछे सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। उन खलनायक को जानने के लिए इस प्रसंग को बड़े ध्यान से अंत तक सुनें तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर अवश्य करें जिससे यह ज्ञानवर्धक कथा अन्य लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अब हम आते हैं उन कारणों पर जिनकी वजह से इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। इनमें पहला और मुख्य कारण था राजा द्रुपद, पांचाल का अभिमानी राजा द्रुपद, जिसकी रगों में जलन थी प्रतिशोध की, जो द्रोणाचार्य के कारण उनके अंदर सुलग रही थी। उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा ने द्रौपद से एक यज्ञ करवाया जो सफल रहा। परंतु ऋषियों ने कहा इस यज्ञ से पुत्र के साथ एक दिव्य पुत्री भी प्राप्त होगी, तो वह क्रोधित हो उठा। उसे पुत्री नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी पुत्री यानी द्रौपदी के लिए सुख नहीं, केवल दुख और अत्याचार मांगे। एक ऐसा अपमान जो द्रौपदी को दुख, पीड़ा, शारीरिक कष्ट और प्रतिशोध की ज्वाला में झोंक दे। और उसी द्रौपदी के भाग्य ने महाभारत के युद्ध का बीजारोपण कर दिया था। दूसरे थे भीष्म पितामह, गंगापुत्र भीष्म, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया ताकि उनके पिता दूसरी शादी कर सकें। ये संकल्प केवल त्याग नहीं था, बल्कि आगे चलकर महाभारत की राजनीति की मौन स्वीकृति देने वाला केंद्र बिंदु बन गया था। जब गांधारी का विवाह हुआ तब धृतराष्ट्र से तय हुआ था, तो राजा सुबल यानी गांधारी के पिता इस रिश्ते से नाराज थे, लेकिन भीष्म ने कुरु वंश का झूठा अभिमान दिखाते हुए पूरी सेना लेकर स्वयं गांधारी को लाने गए ताकि राजा सुबल भयवश इस रिश्ते का विरोध न कर सकें। यही अपमान और जबरदस्ती गांधारी के भाई शकुनी के हृदय में गहरा विष घुल गई और वही विष आगे चलकर एक बड़ी चिंगारी बना। फिर आया वो काला दिन जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धर्म, मर्यादा, न्याय सब कुछ शर्मसार हो रहा था, लेकिन भीष्म मौन थे। वे सभा में सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका यह मौन युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। उनका जीवन प्रतिज्ञाओं से भरा था, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं की एक कीमत थी, एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरा कुरुवंश विनाश की भेंट चढ़ गया। इस भयंकर युद्ध के पात्रों में एक युधिष्ठिर भी थे, जिनकी इसमें भी अहम भूमिका थी। धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर जब बात आई अपने अहम की, जुए के लत की, तो वही धर्म कहीं खो गया। हस्तिनापुर की सभा में बैठा युधिष्ठिर जुए की बाजी खेलने लगा और एक एक करके सब कुछ हारता गया। पहले अपना धर्म, फिर अपना राज्य और अंत में अपने भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जिसने जीवन भर धर्म की बातें की, उसी ने धर्म की सारी सीमाएं लांघ दी, सिर्फ इसलिए कि वह स्वयं को धर्म का रक्षक समझने के घमंड में था। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, लेकिन युधिष्ठिर मौन रहा, क्योंकि उसके लिए दाव का नियम धर्म से ही बड़ा हो गया था। उसका यही अंधा धर्म का अहंकार महाभारत युद्ध का कारण बना। उसके बाद दानवीर कर्ण, एक महान धनुर्धर
एक दानी वीर, लेकिन साथ ही एक ऐसा पात्र जिसने अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल दिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, फिर भी उसने उसका साथ दिया सिर्फ इसलिए कि दुर्योधन ने उसे मित्र मानकर सम्मान दिया था। लेकिन मित्रता इतनी अंधी थी कि वह सत्य और न्याय की आवाज को भी दबा बैठा। दुर्योधन को पांडवों से टकराने का सामर्थ्य कर्ण के साहस से ही मिलता था। कर्ण की युद्ध की कला, उसका पराक्रम, वही दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कर्ण ने न केवल अधर्म का साथ दिया बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, तब कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर धर्म की सभी सीमाएं लांघ दी थी। उसके जुबान से निकले शब्द, वो ताने, वो अपमान द्रौपदी के भीतर आग बनकर धधकने लगा और यही आग महाभारत के युद्ध में बदल गई। अब आते हैं सम्राट धृतराष्ट्र, एक ऐसा राजा जो आंखों से नहीं, न्याय, धर्म और कर्तव्य से भी अंधा था। उसे गद्दी तो मिली, लेकिन वह कभी राजा की तरह नहीं सोच पाया। वह सिर्फ पिता बनकर रह गया। वही उसका पुत्र मोह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को उसने नजरअंदाज किया। पांडवों के साथ लगातार अन्याय होता रहा, चाहे वो लाक्षागृह में जलाने की हो, या फिर बाणावत में हत्या का प्रयास, या फिर वनवास या अज्ञातवास का गलत निर्णय। धृतराष्ट्र सब कुछ जानता था, फिर भी मौन रहा। यहाँ तक कि उसकी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी वह चुप रहा। अपनी आंखों से नहीं देख सका, लेकिन पूरे राज्य को उसने अंधा जरूर बना दिया। धृतराष्ट्र का यह मौन, यह पक्षपात और यह मोह महाभारत की आग में सबसे ज्यादा घी डालने वाला कार्य साबित हुआ। वह राजा होकर भी राजधर्म नहीं निभा सका। परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ तो ये 5 पात्र, राजा द्रुपद, भीष्म, युधिष्ठिर, कर्ण और धृतराष्ट्र, जिन्होंने इतने बड़े युद्ध को जन्म दिया, इन्हीं के कारण महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसकी आग में पूरा कुरुवंश ही स्वाहा हो गया। जय श्री कृष्ण।